अरे सुमन, ये यहाँ क्या कर रही है? अरे सुमन, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? कैसी हो तुम? कितने सालों बाद देखा है तुम्हें। अरे सर, क्या हुआ? आप गाड़ी से क्यों उतर गए? अरे तुषार, तुम यहाँ कैसे कैसे हो तुम? अरे सुमन, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ यार, लेकिन तूने यहाँ पे बिरयानी की स्टॉल लगा रखी है, कब से? हाँ, वो बस ऐसे ही। तुम तो बहुत बड़े आदमी बन गए हो। ये गाड़ी और ये सूट वूट अच्छा लग रहा है तुम्हें ऐसे देख के। अब तुम बिरयानी खाओगे? मैं तुम्हारे लिए एक प्लेट बना देती हूँ। एक्सक्यूज मी, तुम जानती भी हो तुम किससे बात कर रही हो? इनका नाम ना शहर के टॉप 10 रेस्टोरेंट्स के ओनर्स में से आता है। ज्योति, ये तुम इनसे कैसे बात कर रही हो? अरे सर, ये आपको इस ठेले की बिरयानी ऑफर कर रही है। देखो तुम चुप रहो। सर, इसने ऐसा क्या कर दिया आपके लिए? सुमन, ये सब छोड़ो, तुम ये बताओ, तुम्हारा तो अच्छा खासा बिजनेस था ना, तुम्हारी फैमिली वेल सेटल थी, तो ये सब क्या है? वो क्या है ना, पापा की डेथ हो गई थी और पापा के जाने के बाद जो चांदनी चौक पे हमारी मिठाई की शॉप थी वो चाचा जी ने हड़प ली और मुझे और मेरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। अब कुछ ना कुछ तो करना ही था ना अपना गुजारा चलाने के लिए। मैंने सब जगह जॉब के लिए ट्राई किया लेकिन मुझे कहीं जॉब नहीं मिली। लास्ट में जाके मैंने एक बिरयानी का स्टॉल खोल लिया और इससे मेरी अच्छी कमाई हो जाती है। देखो सुमन, मैं ना नाराज हूँ तुमसे। तुम्हारे साथ इतना सब कुछ हो गया है, लेकिन तुमने मेरे से एक बार भी कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की। बताती तो सही मुझे। वो एक्चुअली क्या है ना, मेरा फ़ोन चोरी हो गया था, उसमें सबके कॉन्टैक्ट्स थे, इसलिए मैं तुम्हें कांटेक्ट नहीं कर पाई। तुम्हें पता है ज्योति, मेरी इस कामयाबी के पीछे ना सुमन का बहुत बड़ा हाथ है। अगर ये ना होती ना तो शायद मेरा ये बिजनेस कभी सेटल हो ही नहीं पाता। तुम्हें पता है मेरे माँ बाप की कितनी लड़ाइयाँ रहती थी जब मैं पढ़ता था, जब मैं स्कूल में जाता था। उस टाइम में वो दोनों हर छोटी छोटी बात पे लड़ा करते थे और एक दिन तो बात इतनी बढ़ गई कि डाइवोर्स तक आ पहुंची। और जब दोनों का डाइवोर्स हुआ तो डिसाइड हुआ कि मैं माँ के साथ ही रहूँगा, क्योंकि पापा ने हमें अपने साथ रखने से मना कर दिया था। तुम्हें तो पता है ना कि जब पति अपनी वाइफ को छोड़ के जाता है तो उस औरत का गुजारा कितनी मुश्किल से होता है। मेरी माँ घर घर जाके काम करती थी, झाड़ू पोछा बर्तन, और मैं तो पढ़ाई लिखाई करता था। और मेरा एक भाई भी है और उसकी भी पढ़ाई लिखाई का खर्चा मेरी माँ के ऊपर ही था। वो बेचारी अकेली कैसे ये सब करती। लेकिन उन दिनों पता है क्या हुआ? उन दिनों सुमन मेरे घर आती थी मुझे पढ़ाने, मेरी ट्यूशन का खर्चा सब बचाती थी। बोलती थी, तुषार अगर तेरी दोस्त जिंदा है ना तो तुझे टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। जब भी मेरे एग्ज़ाम आते थे सुमन हमेशा मेरे साथ होती थी, मेरे को पढ़ाती थी। और तो और जब मेरी स्कूलिंग कंप्लीट हुई, मेरी कॉलेज की फ़ीस भी सुमन ने ही दी थी अपने माँ बाप से मांग कर। और आज सुमन के साथ ये सब हो रहा है तो तुम कह रही हो कि ये सब क्यों कर रहा हूँ मैं इसके लिए? अरे जिस लड़की ने मेरा इतने मुश्किल टाइम पे मेरा साथ दिया, मेरी हर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा, तो मैं ऐसे टाइम पे इसका साथ कैसे छोड़ सकता हूँ? सुमन, हाथ से ना तुम्हें ये काम करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मेरे इस शहर में बहुत सारे रेस्टोरेंट्स हैं और उनमें से जो मेरी सबसे बड़ी ब्रांच है वहाँ एक मैनेजर की पोस्ट खाली है। तो तुम ना आज से मेरे रेस्टोरेंट्स में मैनेजर की पोस्ट पे काम करोगी, ठीक है? अब इतना सब कुछ तुमने मेरे लिए किया था तो ये तो मैं बहुत छोटी सी चीज़ कर रहा हूँ तुम्हारे लिए, और मैं कोई एहसान नहीं दिखा रहा हूँ, बस अपनी दोस्ती निभा रहा हूँ जैसे तुमने निभाई थी। और हाँ, ये रहा मेरा कार्ड, तो मुझे कॉल करना और कल से ही ज्वाइन कर लो, समझी? और इसको हटाओ यहाँ से। तुम ना बहुत अच्छे हो कि तुमने मेरे बारे में इतना कुछ सोचा, मुझे जॉब दे रहे हो, लेकिन मैं ये सब छोड़ के कैसे? लेकिन वेकिन कुछ नहीं, तुमने अपनी मन की कर ली ना तो बस अब मुझे भी कुछ कर लेने दो तुम्हारे लिए। और हाँ, अब तुम इतनी अच्छी बिरयानी बना ही रही हो तो हमें भी टेस्ट कराओ, मेरी भी एक प्लेट लगा दो। हाँ हाँ ज़रूर, मैं अभी लगाती हूँ आप दोनों के लिए। हाँ तो ज्योति, अभी भी तुम्हें कुछ बोलना है इसको? नहीं सर, मैं समझ गई, मुझसे गलती हो गई। देखिए, आई एम रियली सॉरी। मैं आज के बाद किसी को भी ना उसके पहनावे से जज नहीं करूँगी। कोई बात नहीं, आप माफ़ी मत मांगिए। ठीक है, आप मेरे लिए भी एक प्लेट बिरयानी लगा देंगी? हाँ हाँ बिल्कुल। अब मुझे लगा कि शायद आप यहाँ से नहीं खाएंगे। खा के बताइए कि आपको कैसा लग रहा है।
हाँ सर, बहुत टेस्टी है। ऐसी बिरयानी मैं पहली बार खा रही हूँ। सुमन, क्या बात है यार, तुम्हारे हाथ में तो जादू है। बहुत अच्छी है बिरयानी।